हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सबसे मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक चैप्टर ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को जैसे ही चैप्टर आता है वहां पे परेशानी होने लगता है। इनमें तो कोई भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का होता नहीं है। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला याद भी कर लेता है तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन मैं इस वीडियो के 5 पार्ट बनाऊंगा, पांचों पार्ट अगर आप देख लेते हो ना फिर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहां पे किस तरह करेंगे, किसको क्या करना है। लेकिन आपको पांचों पार्ट देखना पड़ेगा। अगर जो बच्चे अगर पांचों पार्ट देख लेते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उनको बाकी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इस ट्रिगो में त्रिकोणमिति में कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होने दो, मेरा गारंटी है। ठीक है ना। बस आपको जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो दूंगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, पांचों पार्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति हम पढ़ते कौन से। देखो नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब तीन कोण को मेजरमेंट करने को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीन मतलब तीन, मिति मतलब मेजरमेंट करना। ठीक है ना। और बता है कि तीन कोण होता कहाँ पे, तीन कोण होता है ट्रायंगल में होता है। और ट्रायंगल बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे तो याद करना, जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिगो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल। किसी पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आपको मालूम है क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हिंदी में लंब, कर्ण और आधार। इनके बारे में अभी समझेंगे कि किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। इनके बारे में बेसिक एकदम बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना, जो राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको क्या बोलना है, कर्ण बोलना है। ओके। आज जो थीटा होगा, ये थीटा है, क्या होता है एंगल, कोण। थीटा के सामने होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब यानी पी। तो दो पढ़े हो, बस दो बात याद करना, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलना है, कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी एच। अगर थीटा के सामने होगा वो होता है परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं क्या किया, अब एंगल से, अब इस एंगल को मैं लिख दिया यहाँ पे, देखो इस एंगल को लिख दिया यहाँ। अब बताओ अब किसको क्या बोलेंगे, तो 90 डिग्री के सामने जो है क्या है वो कर्ण हो गया, एच हो गया। तो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी हो गया। और ये क्या हो गया, बेस। इस दोनों डायग्राम में आपको क्या देखने को मिला, क्या समझे कि कर्ण यानी हाइपोटेनस की जो पोजीशन है वो दोनों क्या है, सेम है। देखो एच का पोजीशन क्या है, ये भी यहीं पे, ये भी यहीं पे, ये सेम है। लेकिन चेंज कौन हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है और बेस हो रहा है, यानी लंब और आधार चेंज हो रहा है। और चेंज कौन करता है, तो एंगल करता है यानी कोण करता है। तो कौन डिसाइड करता है, एंगल जो थीटा ये डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। लेकिन कर्ण यानी हाइपोटेनस की पोजीशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है। बदलता कौन है पोजीशन, तो बोलना परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग इनका पोजीशन बदलता रहता है। तो अब क्या समझो कि दोनों डायग्राम देखकर कि कर्ण का पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार का पोजीशन क्या होता है, बदलते रहता है। कब बदलेगा, जो एंगल होगा थीटा होगा, थीटा के सामने जो भी साइड होगा क्या होगा, लंब होगा यानी पी होगा। तो यहाँ पे ये हो गया लंब पी, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसके स्टेप अगला स्टेप क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो बोलना 6 होते हैं। ठीक है ना। लेकिन मेन आपको 3 याद करना, 3 अपने आपको क्या हो जाएगा, कभी कभी याद हो जाएगा। देखो वो 6 कौन होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। याद करना कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये 3 हो गया। अब साइन का ऑपोजिट उल्टा, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। अब ये इसका ऑपोजिट है तो ये भी क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। तो बस याद रख लो आप, साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक, कोसेक का ऑपोजिट साइन, बस। कॉस का ऑपोजिट सेक, सेक का ऑपोजिट कॉस, tan का ऑपोजिट कॉट, कॉट का ऑपोजिट tan, बस। यानी कोई कभी भी है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक, कॉस, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, ये आपका हो गया। ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसको लिखने के लिए देखता हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर 3 को नाम के लिए कॉन्सेप्ट उनको ट्रिक बताते हैं। अरे 3 को 10th में क्लास में वो कर, 3 को नाम याद नहीं हो रहा है, फिर 10th पढ़ने कोई फायदा है नहीं ना। तो मैं आपको बहुत इजी में बताने वाला हूं, जो ये कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा एकदम, कभी भी भूलोगे नहीं, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इसकी फॉर्मूला, इतना इजी ट्रिक बताने वाला आपको। ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा होगा तो याद रखना नीचे क्या होगा, एच लिख दिया, नीचे एच। अब तुम देखना एच अब लिख दिया, एच दोबारा तो लिख नहीं सकते हैं,
तो एस पहला अक्षर देखो, एस के बगल में पी होता है कि बी होता है, अल्फाबेट जो एबीसीडी होता है उसमें देखो साइन हमेशा क्या होता है, एच नीचे होगा हमेशा, और एस के बगल में पी होता है कि बी होता है एबीसीडी पर, तो पी क्या होता है, एस के बगल अगल बगल में होता है, तो पी बाई एच कभी नहीं भूलोगे, भूल गए हो याद नहीं है कोई बात नहीं, साइन थीटा नीचे का लिख देना एच, ऊपर एच तो दोबारा आएगा ऊपर को पी और बी ऑप्शन हमारे पास, तो एस के बगल में क्या होता है पी बाई एच, कॉस कॉस भी आएगा तो हमेशा नीचे का लिखना एच, अब दोबारा है तो एच आएगा नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है पी या बी, तो सी आए, सी के अगल बगल में बताओ कौन होता है पी या कि बी, तो बोल रहा भैया बी होता है, तो यहाँ लिख दो बी बाई एच, बताओ कोई भूलोगे नहीं। अब और टेन थीटा, टेन में कभी एच नहीं, दिमाग टेन थीटा में कभी एच नहीं आता है, कभी नहीं आता है, तो अब आएगा या तो ये दोनों आएगा, ये तो पहले क्या होगा एच का नंबर पहले ही कट गया, पी और बी, ऊपर कौन आएगा तो तुम बताओ, एबीसीडी में टी के अगल बगल में पी आता है कि बी आता है, तो बोलोगे भैया टी के अगल बगल में पी आता है, तो पी ऊपर और बी क्या हो गया नीचे, कभी भूलोगे, इतना इजी कंसेप्ट कभी नहीं भूल सकते जिंदगी, कभी नहीं, देखो कोई पता याद नहीं है, बस 2 पॉइंट याद रखना, साइन थीटा है एच नीचे आएगा, कॉस थीटा एच क्या होगा नीचे होगा, ऊपर की टेंशन मत लेना, एस है, एस के बगल में कौन होता है पी की बी, बोला बी होता है, सी कॉस सी के बगल में कौन होता है बी, तो बी आएगा बस ऊपर, टेन टी के बगल में कौन होता है पी, नीचे क्या होता है बी, बस अगर ये तीनों याद हो गया तो ये भी लिख दो, बताओ ये किसका अपोजिट होता है साइन का, तो साइन के जो दिया उसको अपोजिट कर दो, तो साइन थीटा कितना पी बाई एच है, तो क्या हो गया इसको पलट दो, तो एच अपॉन में क्या हो गया पी हो गया, सेक किसका होता है कॉस का अपोजिट कर दो, कॉस का क्या है बी बाई एच, तो एच अपॉन में बी कर दो, कॉट कॉट किसका होता है टेन, टेन का पी बाई बी है तो बी बाई बी कर दो, बस कभी गलती ना, कभी नहीं गलती, कभी कोई इसका कोई ट्रिक बोल लाल बट्टे का क्या क्या कोई ट्रिक याद नहीं करना, एकदम चुटकी में करो सेकंड में, कोई ट्रिक याद नहीं करना, बस जो बोला वही याद रखना, बस कुछ नहीं, कभी नहीं गलती होगा, ठीक है ना, क्या बोला मैं फिर बताता हूँ दोबारा, साइन देखो मैं यहाँ देखो यहाँ दोबारा लिख देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, कोई बात नहीं, नीचे क्या होता है एच लिख देते हमेशा एच होता है, अब एच के बगल में पी की बी आएगा, पी आता है एबीसीडी में पी बाई एच आ गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा एच लिख दो नीचे, हमेशा एच आएगा नीचे, अब सी के बगल में पी की बी, तो बोलो बी आता है बी लिख देना, टेन थीटा लिखना होगा, टेन में एच कभी आएगा नहीं, एच क्या हो गया कट गया, पी और बी आएगा, ऊपर कौन होगा कोई टेंशन नहीं है, टी के बगल में कौन आता है पी, तो पी बाई बी, बस आज से कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अब आगे बताता हूँ क्या होगा, देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये डायग्राम हो गया, और डायग्राम दिया होता है और ये सब फाइंड करना है, ये बेसिक होता है, बेसिक देखो कैसे क्वेश्चन करें, बेसिक बताया क्वेश्चन लेकर आया, सबसे इजी क्वेश्चन लेकर आया, आपको डायग्राम दिया होगा साइन ए कॉस ए टेन सी कॉस सी टेन ए टेन सी, ये सारे वैल्यू आपको फाइंड करना है, और बोलोगे सब कैसे निकलेगा, कितना इजी लगेगा ना, अभी देखो कितना इजी बताने दो, पहले सबसे पहले देखो ये सी सी ये क्या है, तो बोलना है कि भैया ये एंगल है, क्या है एंगल है, कोण है, जैसे अभी हम लिखे थे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसमें क्या ये तो थीटा नहीं, यही थीटा क्या होता है एंगल होता है, यानी कोण होता है, अब वही थीटा का काम कौन कर रहा है ए बी सी जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ये निकालना है, तो अभी आप दो चीज देखे हो यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है पी होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 के सामने होता है वो आपका क्या होता है एच होता है, यानी हाइपोटेनस होता है, पढ़ो तो पहले साइन ए का फॉर्मूला लिखना है, कैसे देखोगे बोलना है, कोई याद नहीं कोई बात नहीं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है नीचे एच लिख दो, ऊपर क्या होता है ए से बगल में पी होता है पी बाई एच, अभी पढ़ो कि एच कौन होता है जो 90 डिग्री के सामने में होता है, तो 90 डिग्री सामने कौन आ रहा है 5, तो एच आ गया 5, और पी कौन होता है जो थीटा के सामने होता है, तो थीटा का काम कौन करेगा समझ रहे, थीटा का काम कर रहा है ए, तो ए के सामने जो होगा वही क्या होगा पी होगा, यानी परपेंडिकुलर, डायग्राम में ढूंढो ये कहां पे है ये यहाँ पे है, तो ए के सामने कौन आ रहा है, देखो ए के सामने कौन आ रहा है 4 आ रहा है, ये क्या हो गया पी आ गया, बताओ गलत होगा, आगे देखो कॉस ए नीचे एच ऊपर क्या होता है बी बाई एच, एच का मान होता है फिक्स होता है, एच आपका क्या हो गया देखो एच आपका क्या हो गया 90 के सामने 5, और बी कौन सा होगा ये ए के सामने वाला क्या होगा पी,
लेकिन तुम्हें चाहिए बी। तो कॉस में क्या करना कि जो एंगल के सामने वाला होगा उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना। तो बताओ ए के सामने में जो होगा वो छोड़ देंगे, क्यों कि मुझे ए के एंगल के सामने वाला क्या होता है, बी होता है, लेकिन मुझे चाहिए बी। तो ए के सामने जो है उसको छोड़ दो। तो ए के सामने कौन आ रहा है, 4, इनको छोड़ दो, कौन बच गया 3। तो बी ये हो गया 3/5 आंसर आ गया। अगर निकालना साइन सी, नीचे एच ऊपर क्या हो गया p/h। एच कौन होगा, जो 90 डिग्री के सामने, तो 90 के सामने कौन हो गया 5, ये हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है p, क्या बोलो p निकालना हो तो एंगल के सामने, एंगल कौन है यहाँ पे c है, इस डायग्राम में डूडू c के सामने होगा वही क्या होता है p, क्योंकि एंगल का c है। तो बताओ डायग्राम में c क्या पे यहाँ पे है, तो c के सामने वाला क्या होगा p, तो ये हो गया क्या हो गया 3 आ गया। ओके, cos c निकालना है तो b अपॉन में क्या हो गया h, h हमेशा 90 के सामने 5 हो गया। b एंगल के सामने वाला को छोड़ देगा, जब b लाने की बारी होगा तो एंगल के सामने वाला को छोड़ दो, तो c के सामने को छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको कौन बच गया 4, तो 4/5 बस। tan निकालना होगा तो p/b, tan में h आता नहीं है तो इनका नाम तो पहले ही कट जाएगा, ये 5 आएगा नहीं। तो p चाहिए, p कौन होता है एंगल के सामने, तो ये कौन है, ये देखो ये के सामने कौन है 4 आ रहा है, तो 4 हो गया, और ये क्या हो गया नीचे 3 हो गया। c निकालना होगा, फॉर्मूला से होगा p/b, p c के सामने, क्योंकि c के सामने क्या होता है एंगल के सामने वाला p होता है, तो c के सामने p क्या आएगा, c के सामने p 3 हो गया, क्या हो गया b आ गया। बस ये आपका हो गया बेसिक वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना कभी भी आपको डायग्राम नहीं दिया रहता है, सिंपल दे देगा साइन थीटा टेन थीटा कोस, कोई दे देगा कोई एक दे देगा, आप बोल देगा 2 या 3 के मान क्या करो ज्ञात करो, इस टाइप का। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में जब देगा तो इसके करने का तरीका क्या अलग होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप देखो ध्यान से, कि पहले आपको दिया क्या है साइन थीटा कितना है 3/5, हो गया 3/5, और ये बताया था कि साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना साइन थीटा की फॉर्मूला होता है, देखो साइन आ गया है तो p/h आएगा। तो इस क्वेश्चन में p की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 3, और h की वैल्यू आपका कितना हो गया 5। क्या नहीं दिया हुआ है b इक्वल में वाट, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बताऊंगा कि जब भी p/b/h की बात आएगा तो वहां पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है जो पहले से ही पढ़ते आए हो क्लास 8, एच का स्क्वायर इक्वल में होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना, इस चैप्टर में बहुत जगह काम आएगा। ठीक है ना, एच का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर प्लस p कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, b नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लिख दिया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये b का स्क्वायर, ये माइनस कर दो तो 25 माइनस 9 b का स्क्वायर, इनको माइनस करो कितना हो गया 16 b का स्क्वायर, इधर का रूट हो गया रूट अंडर 16, ये किसका होता है 4 का होता है, तो b की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है कॉस और टेन, ये हो गया कॉस थीटा की फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो अभी पढ़ो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉस है तो नीचे क्या होगा एस जो पक्का ही आएगा, और सी के बगल में क्या होता है कॉस है तो बोला बी होता है, तो b/h आ गया, और b की वैल्यू कितना आया क्वेश्चन में 4 आया है तो 4 लिख दिया, h की वैल्यू कितना है 5 है तो 5, ये हो गया 4/5 आंसर आ गया। निकालना है tan थीटा, क्या निकालना है tan थीटा, इसका होता है p/b होता है, तो p आपको गिवन है कितना है 3 है तो 3 हो गया, और b कितना है 4 है तो 4, बस इस टाइप क्वेश्चन में अगर एक निकल गया ना अपने आपका होगा सारे के सारे क्या हो जाएगा निकल जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल में 25/7, और आपको क्या करना है कि फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब होता है कि जितना भी ट्रिगो के 6 रेशियो होता है वो सारे फाइंड करना होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है सेक थीटा दिया है 25/7, तो अब विचार करो सेक का अपोजिट क्या होता है, तो बोलना कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तो सेक थीटा का सेक थीटा की अपोजिट 25/7, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलना कि ये किसका होता है कॉस, एक भी फॉर्मूला याद मत करना, खुद अभी देखो देखते बताओ कैसे फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा का, क्या पढ़े हो नीचे ए होता है ऊपर क्या होता है बी होता है, इसका अपोजिट होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पलट देना, एच ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया h/b आ गया। अगर इसको याद मत करना, अगर ये याद है
तो ये अपने आप आपको याद क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप बताओ एच की जो वैल्यू है वो 25 है, बी की वैल्यू है 7 है, पी नहीं है तो वाट कर दें। ठीक है, आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू कितना है देखो आपको 25 है, तो 25 का स्क्वायर, पी नहीं दिया है कोई बात नहीं, बी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, ए कितना हो गया 625 पी की स्क्वायर और ये हो गया 49, ये प्लस में है क्या हो गया माइनस में, तो 625 माइनस का 49 इक्वल में हो गया पी का स्क्वायर। जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया 576, कितना हो गया 576 इक्वल में पी का स्क्वायर, स्क्वायर जाके रूट हो गया, तो पी की वैल्यू करोगे रूट अंडर 576, तो रूट तोड़ोगे तो आपका पी की वैल्यू हो जाएगा 24, ये आपका पी की वैल्यू हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो आप जानते हो सारे फाइंड सेक को छोड़कर सारे फाइंड करना है। सबसे पहले साइन थीटा, आप बताओ क्या होता है, नीचे एच, एच के बगल में पी, पी बाई एच, अब तो फॉर्मूला आपको भी याद हो गया। एच की वैल्यू कितना है देखो 25 और पी की वैल्यू कितना है 24, ये आपका हो गया। और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो जब ये इसका अपोजिट है तो ये भी क्या होगा इसका अपोजिट हो, डायरेक्टली पुट कर दो, 25 ऊपर और 24 नीचे। एक होता है आपका सेक, सेक अपोजिट क्या होता है कॉस, जब इसका अपोजिट 25/7 तो इसको अपोजिट उल्टा कर दो तो ये हो गया 7/25 के उसी का अपोजिट होता है। एक होता है tan थीटा p अपॉन में b, p कितना है 24 है 24, b कितना है आपका देखो लो b 7 है 7, और आपको हो गया cot थीटा, cot थीटा दिया हुआ है तो ये tan का अपोजिट होता है, इसका भी अपोजिट कर दो तो 7 अपॉन में 24, ये आपका हो गया। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में मिला 8.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बच्चे सारे कर लेते हैं, चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है उनका कलम वहीं रुक जाता है, उनको कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे गलती होने वाला नहीं है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बी इक्वल में 90 डिग्री, और क्वेश्चन है ट्रिगो का, दिमाग में क्या चले कौन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना दिया मैं, कहाँ पे बोला 90 बी पे, तो बी रख देगा 90 के पास में, बाकी ए और सी कहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैं किया। फिर ए सी प्लस ए बी क्या बोला 5, तो ए बी क्या कर दिया 5, ए सी प्लस बी सी का दिया है 25, तो लिख दिया ए सी प्लस बी सी 25, फाइंड करना है सेक और tan फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। अब करते कैसे है, डायग्राम नहीं दिया है, फिर बोलो डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखो, पहले डायग्राम खुद बनाएंगे हम कुछ नहीं, मैं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, कि दिया हुआ नहीं था x y मान लिया। ठीक है, तो और गिवन है ए बी इक्वल में 5 और ए सी प्लस बी सी कितना है 20, ये गिवन है, तो ए सी को क्या माने x कर देंगे और इसको क्या माने y, तो बी सी y, तो y 25। इन तीनों साइड में सबसे बड़ा कौन होता है, ये होता है हाइपोटेनस वाला, हमेशा हमेशा बड़ा होता है, तो आप जानते हो, तो इसको बड़े वाला को हम अलग कर देंगे, अब बाकी प्लस में जाए क्या हो गया माइनस में, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप पढ़ना करते कैसे है, तो क्लास 8 से जानते हो 90 डिग्री के सामने वाला कौन साइड एसी, एसी जो होगा अकेला ये क्या होगा इस साइड के और इस साइड के क्या होगा बराबर होगा, इसका नाम क्या है ए बी, इसका नाम क्या है बीसी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एकदम कुछ नहीं है, 90 डिग्री के सामने का साइड एसी ये अकेला इसके और इसके क्या होगा बराबर में होता है। एसी की जगह पे आपका क्या है एक्स है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ए बी कितना है देखो, ए बी कितना है 5 है, तो 5 लिख दिया। बी सी कौन है वाई है, तो वाई लिख दिया। ठीक है, अब कुछ लिखा एक्स की जगह पे क्या है 25 माइनस वाई, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, कुछ नहीं किया, बस एक्स की जगह पे ए वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। आगे देख लो 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, क्लास 9 में बहुत फॉर्मूला पढ़े हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ए का स्क्वायर ए कौन हो गया 25, तो 25 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस बी, बी कौन हो गया वाई, तो वाई का क्या हो गया स्क्वायर माइनस 2, तो 2, फिर ए कौन है देखो 25, तो 25, बी कौन हो गया वाई, तो वाई,
इक्वल में 25 प्लस में y का स्क्वायर। देखो ये इक्वल में y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, तो इक्वल में सेम मिलता है, क्या करते हैं काट देते हैं। ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो गया, y इक्वल में क्या हो गया 25, ये प्लस जाए क्या हो गया माइनस, तो माइनस क्या हो गया 50, y इक्वल में 25 माइनस 625, तो माइनस की 50 y इक्वल में जो माइनस करोगे इसको तो 20, इसको माइनस करोगे तो माइनस का आएगा 600 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा डिवाइड में, तो y की जो वैल्यू आएगा 600 अपॉन में 50 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 60 अपॉन में 5, जब कट करोगे इसको तो ये आपका आएगा 12, तो y की जो वैल्यू होगा ये आपका क्या हो गया 12 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो आपको क्या करना है, ये आपका हो गया। अब आपको x का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू आ गया 12, और आप देखो क्या करना है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, फ्रॉम यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल में क्या है 25 माइनस y, कुछ नहीं करना, y की जगह पे 12 को पुट कर दो, तो x का x 25 माइनस y 12, तो यहाँ पे तो 12, तो x की जगह पे कितना हो गया माइनस करो 13 आ गया, तो आपको सबकी वैल्यू आ गया, x की भी वैल्यू आ गया, y भी आ गया, और एक तो दिया ही है, अब सब कोई सा भी निकल जाएगा। क्या निकालना है देखो सेक a, अब जानते हो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, अब कॉस की फॉर्मूला अभी मालूम है आपको, कॉस है का b बाई क्या होता है h, तो b की देखो यहाँ पे, तो देखो सेक ये b बाई h, अब जानते हो h को इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉस का फॉर्मूला हो गया, अब कॉस का अपोजिट करोगे तो क्या हो गया h अपॉन में b। अब आप बताओ कि h कौन होगा, तो h हमेशा 90 के सामने, तो 90 के सामने कौन आ रहा है x, तो यहाँ लिख देना x लिख दो x, ठीक है x लिख दिया। और b कौन होता है, तो याद रखना a के सामने वाला को छोड़ देना, cos में a के सामने वाला को छोड़ देंगे, तो a के सामने वाला को छोड़ देंगे, तो कौन बच गया 5, तो 5 होता है b। x की वैल्यू कितना आया 13, तो 13 अपॉन में 5 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अगला क्या निकालना है tan a, फॉर्मूला मालूम है p अपॉन में b, p आपका कौन होता है जो एंगल के सामने, एंगल के सामने कौन आ रहा है देखो y आ रहा है, तो y लिख देना। अब b तो ये तो लेंगे नहीं, ये हो गया p, ये हो जाएगा b 5 हो गया। अब आप बताओ p की वैल्यू, आप y की वैल्यू कितना है 12, तो इसका आंसर आ गया 12 अपॉन में 5, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया, ओके।